बच्चों आज आर डी शर्मा की मैं तीसरी क्लास अब यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें उसने कहा एन एक नेचुरल नंबर है, तो आपको एक क्वांटिटी दिखानी है किससे डिविजिबल होगी, 5 से, 13 से, 5 एंड 13 से। तो देखिए एन एक नेचुरल नंबर है और आप सबको पता है नेचुरल नंबर होते हैं कंप्लीट नंबर 1 2 3 जो स्टार्ट होते हैं 1 से। अब उसने कहा है 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n किससे डिविजिबल है। आप इसमें n अगर नेचुरल नंबर है तो वो डालना शुरू करो और देखो अपने अभी पता लग जाएगा किससे डिविजिबल है। n की जगह ना मैं पहले 1 डाल देता हूं, तो देखो ये 2 1 जा 2 माइनस 4 की पावर 2 1 जा 2, ये 81 माइनस 16 आया मेरे पास। ठीक है भैया, और 81 माइनस 16 65 है। तो ये क्वांटिटी n नेचुरल नंबर है तो किससे डिविजिबल है, पहला नेचुरल नंबर डाला है। एक्चुअली तो ये 5 से भी डिविजिबल है और यही 65 13 से भी डिविजिबल है, यानी ये 13 और 5 दोनों से डिविजिबल है। अभी मैंने पहला ही नेचुरल नंबर डाल के चेक किया था, आप यही बात आगे के नेचुरल नंबर डाल के भी चेक कर सकते हो, तो बात ट्रू ही आएगी। ठीक है, तो कभी कंफ्यूजन हो तो आगे के नंबर डाल के चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे ऑप्शन का इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया जो कि सी था। ऐसे कई सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं जिनको हम इसी मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, ये मेथड काफ़ी काम आता है, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। एग्जाम्पल डाल के हम बातें वेरीफाई करा लेते हैं और रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से बच्चों ये बात मुझे कहनी पड़ रही है क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इस बार सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और 1 मार्कर में वैसे भी हमें कोई शॉर्टकट चाहिए तो मैं शॉर्टकट से कह रहा हूँ। फिर ध्यान दो, एन एक नेचुरल नंबर है सर, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो बोल रहे हैं 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n की जो वैल्यू आएगी ना वो एंड कहाँ होगी, इसका जो आंसर आएगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। तो n का मतलब नेचुरल नंबर है भाई, इसकी वैल्यू निकालने के लिए n चाहिए और n नेचुरल नंबर है, तो n की जगह पहले 1 डाल के देख लो, 1 डालो n की जगह और सॉल्व करो। 6 माइनस 5 आंसर जो नंबर आया वो तो 1 पे ही एंड हो रहा है। एक बार और अदर नेचुरल नंबर कोई डाल के देख लो, n की जगह 2 डाल लो, 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर सर 36 माइनस 25 11 सर, ये भी 1 पे एंड हो रहा है ना। तो उसने बोला ये नंबर अगर एन नेचुरल नंबर डालोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कहाँ एंड होगी, वो एंड हो रही है बच्चों 1 पे, यानी ऑप्शन आ गई हमारी ए पार्ट। नेक्स्ट इसमें कह रहा है रिमाइंडर बताओ जब किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर को जो कि 3 से बड़ा प्राइम नंबर है। देखो प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, पहले तो वो बोलो 3 से बड़े प्राइम नंबर क्या होते हैं, सर 5 होता है, सर 7 होता है, सर 11 होता है, ये सब होते हैं। बोलते हैं 3 से बड़े प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर के स्क्वायर को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा। 3 से बड़ा प्राइम नंबर 5, 5 का स्क्वायर 25, उसको 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। तो आंसर तो 1 है बच्चों, लेकिन फिर और ट्राई कर लो। 3 से बड़ा प्राइम नंबर 7, 7 का स्क्वायर 49, 3 से बड़े प्राइम नंबर के स्क्वायर को 6 से डिवाइड करें, कर दिया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। ऐसे किसी से भी ट्राई करो रिमाइंडर 1 है, यानी यूनिवर्सल रूल बना, बच्चे कह रहे हैं भैया रिमाइंडर 1 आएगा। नेक्स्ट बोलता है m कोई इंटीजर है, ध्यान से समझना, इंटीजर का मतलब होता है कंप्लीट नंबर नॉन डेसिमल नंबर, जैसे कंप्लीट नंबर 1 2 3, कंप्लीट नंबर 0, कंप्लीट नंबर -1 -2 -3। बोलता है m कोई कंप्लीट नंबर है। अच्छा ये क्या पूछ रहा है, छोड़ो, इसकी 2-3 बातें आपको बता देता हूँ। अभी तो इंटीजर कंप्लीट नंबर को उसने बच्चों m कहा हुआ है। ठीक है भैया, अब वो यहाँ कह रहा है, क्या पूछ रहा है वो छोड़ो। अगर m कोई कंप्लीट नंबर है बच्चों, अगर उसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, किसी भी कंप्लीट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो सबको ऊपर वालों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सर जो 2 से मल्टीप्लाई हो गए तो 2 से डिवाइड भी होंगे, यानी 2m सर हर हालत में इवन नंबर होगा। ठीक है जी, किसी भी इवन नंबर में बच्चों, ये सारे इवन नंबर है ना, किसी कंप्लीट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएंगे क्योंकि वो 2 से डिवाइड होंगे। लेकिन किसी भी कंप्लीट नंबर में आप 1 ऐड कर दो, किसी भी सॉरी इवन नंबर में, इवन नंबर आ गए 2 से मल्टीप्लाई करके, इन सब में 1 ऐड कर दो, सब में 2 + 1 3, 4 + 1 5, 6 + 1 7, 0 + 1 1, -2 + 1 -1। सर ये तो पक्का ऑड आएंगे, ये पक्का इवन थे। और किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि वो 2 से डिवाइड होंगे तो वो इवन है,
इवन में एक ऐड किया तो भी ऑड, और ये ध्यान देना बच्चों, इवन नंबर में एक माइनस किया तो भी ऑड आता है। इन सब में देखो एक एक माइनस करके देखो, इन सब में एक एक माइनस करके देखो, 0 -1 -1, 2 -1 1, 4 -1 3, 6 -1 5, है ना, तो ये सारे ऑड हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसे दोबारा ना शब्दों से सोचना मेरे साथ। सर हम कोई भी कंप्लीट नंबर है उसको डबल करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से डिवाइड भी होगा, तो 2m सर हमेशा इवन नंबर है। और किसी भी इवन नंबर में बच्चों एक आगे बढ़ जाओ या एक पीछे हट जाओ, हमेशा ऑड नंबर आता है, यानी 2m + 1 और 2m - 1 हमेशा ऑड होंगे। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। सर m तो कोई भी नंबर है, और कहा सर ये हुआ है कि फिर इवन नंबर क्या होगा, m तो बच्चों कोई भी नंबर है वो तो इवन नहीं, उसमें एक बढ़ाओगे तो भी इवन नहीं आएगा। इन सब में एक एक बढ़ा के देखो, 1 में एक बढ़ाओ, 2 में एक बढ़ाओ, 3 में एक बढ़ाओ, 4 इवन और सब आ रहे हैं, इवन नहीं आएगा। सर 2m, सर m कोई भी नंबर है उसका डबल कर दिया सर, अब तो वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा, 2m सर ऑल इवन नंबर होगा, तो ऑल इवन नंबर्स बच्चों 2m आएगा। ऑप्शन आ गई सी पार्ट। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है क्यू कोई भी इंटीजर है, तो वही बात है, इंटीजर कंप्लीट नंबर क्यू है, कंप्लीट नंबर वही 1 2 3 0 -1 प्लस माइनस के कोई भी हो सकते हैं। तो बोल रहा है ऑड नंबर कौन सा होगा, अरे बच्चों क्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्यू इंटीजर थे, इन सबका डबल कर दोगे, इन सबका डबल कर दोगे तो सारे इवन नंबर तो आएंगे, तो आपको पता है। और इवन नंबर में आप, अब वो ऑड पूछ रहा है, इवन नंबर में चाहे आप एक बढ़ा दो चाहे आप एक माइनस कर दो, इन सब में चाहे एक एक बढ़ा देना, एक एक बढ़ा देना, ये 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, या एक एक कम कर देना, एक एक कम कर देना। ठीक है, इन्हीं सभी में तो सारे ऑड आ जाते हैं। तो अगर Q कोई भी नंबर है तो ऑड नंबर Q को 2 से मल्टीप्लाई किया, इवन इवन में एक बढ़ाया, हर हालत में ऑड आएगा, यानी ऑड 2Q + 1 आएगा। ऑप्शन आ गई डी पार्ट। ठीक है, इस रूल को भी बहुत बहुत ध्यान से समझना। ये है इस बारी के लिए आउट ऑफ सिलेबस है भैया, लेकिन ये बहुत हल्के क्वेश्चन है, इतना आपके स्कूल टीचर खूब मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं और पूछ भी लेते हैं, स्किप मत करना। पहले एक रूल सुनो, जैसे मैं 5 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, नॉर्मल डिवीजन है। अब मैंने बोला ये जो डिविडेंड है ना, ये डिविडेंड 5 कैसे आएगा, इन तीन चीज़ों को यूज़ करके। तो आप कहोगे सर इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3 और उसमें रिमाइंडर कर दो ऐड, तो 3 × 1 = 3 + 2 5 आ जाएगा। तो मैंने बोला कभी मेरे को ए को मान लो बी से डिवाइड करना है, डिवाइड तो नंबर तो है नहीं, कर तो नहीं पाएंगे, क्वेश्चन को क्यों कह रहे हैं, रिमाइंडर को आर। अब मैंने कहा बताओ ए किसके इक्वल, तो आप कहोगे सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड कर दो, ये डिविडेंड तो आता है, यानी ए इक्वल होता है BQ + R। ये रूल हमेशा ध्यान देना। ठीक है, अब मैं पर्टिकुलर जा रहा हूँ, जो पूछ रहा है उसी पे जा रहा हूँ, ऑप्शन नहीं है, सुनते रहना ध्यान से, समझ में आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ से कट हो गई होंगी, मैं बता देता हूँ आपको। उसने बोला कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ए और 3 ऐसे हैं कि Q और R आता है, ऐसे आता है कि A 3Q + R है, मतलब यही रूल कुछ कह रहा है भाई, यानी इसने पक्का A को 3 से डिवाइड किया होगा, क्वेश्चन को Q, रिमाइंडर को R बोला होगा, तो ये A किसके इक्वल होगा, आपको पता है डिविडेंड हमेशा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करके आता है, तो A 3Q + R हो भी क्या होगा। तो ये तो सब बता रहा है कि A 3QR ऐसे नंबर है कि A 3Q + R है, तो लेकिन इससे पता लग गया ये डिविडेंड 3 डिवाइजर Q क्वोशिएंट R रिमाइंडर है। अब वो कह रहा है R की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल सुनो बच्चों, किसी भी नंबर को आप 3 से डिवाइड करो, देखो भाई बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा। ठीक है, देखो मैं 3 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, नंबर बार बार करूंगा 3 से डिवाइड, डिविडेंड एक एक बढ़ा दिया मैंने, तो रिमाइंडर पर ध्यान देना क्या आ सकता है, 3 × 1 = 3, सर 0 आया सर, या तो पूरा कट जाएगा आप 3 से डिवाइड करोगे, या 3 से डिवाइड करोगे पूरा नहीं कटेगा, रिमाइंडर 0 से बड़ा भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, लेकिन 3 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर कभी भी 3 या 3 से बड़ा नहीं आएगा, जिससे डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर उससे बड़ा नहीं आएगा। देखो 3 × 2 = 6 फिर 0 आ गया, 3 × 2 = 6 फिर 1 आ गया, ठीक है 3 × 2 = 6 फिर 2 आ गया, 9 को करोगे फिर 0 आ जाएगा। यार रिमाइंडर 3 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 3 बचा, एक बार ही सोचना, 3 बचा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से बड़ा बचा तब भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, जिससे डिवाइड करे ना रिमाइंडर कभी भी उससे बड़ा नहीं आता, उतना भी नहीं आता, उससे छोटा ही आता है। तो यहाँ उसने बोला था A 3Q + R हो, तो रिमाइंडर की कंडीशन बताओ। आपको पता है आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, या तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, या 0 से बड़ा आएगा, लेकिन 3 या 3 से बड़ा नहीं आ सकता, 3 से हमेशा छोटा आएगा। ये है रिमाइंडर की कंडीशन।
ठीक है, तो ऑप्शन इसमें मतलब जो भी अगर लिखी होती ना तो ये आंसर दे देते हम। एक बार ही दोबारा सोचना, कुछ बच्चों को अगर रह गया, मैं कह रहा हूँ नंबर कोई भी है मैं 5 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा। आप सोचो यार, या तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, या 1, 0 से बड़ा कुछ भी आ सकता है, लेकिन ना कभी भी रिमाइंडर 5 या 5 से बड़ा नहीं आ सकता बच्चों। 5 आ गया तो 5 से डिवाइड आगे करोगे, 5 से बड़ा आ गया तो भी डिवाइड करोगे। तो जिससे डिवाइड करें रिमाइंडर ऑलवेज उससे छोटा आता है, लेकिन 0 या 0 से बड़ा आता है। उसी रूल पर हमने आंसर बोल दिया। थोड़ा ध्यान देना, इसी तरह का क्वेश्चन आगे पूछ रहा है। बोलता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर कह रहा हूँ ये इस बारी के लिए 22 23 एग्जाम के लिए आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन आगे के एग्जाम में भी आएगा, और ये बहुत हल्की चीज़ है, स्कूल टीचर आपके पढ़ाएंगे और पूछेंगे, तो छोड़ना मत बच्चों जो अभी इस साल के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, वो कह रहा है एक को 20 से डिवाइड करें, हमें पता है क्वेश्चन क्यों रिमाइंडर आर बोला जाता है, और हमें पता है डिविडेंड हमेशा किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है भैया, अब वो यहाँ कह रहे हैं ठीक है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर के इक्वल है जी है, तो बोलता है रिमाइंडर बताओ कौन सी कंडीशन सही है। आप सोचो, आप डिवाइड बी से कर रहे हो, अब नंबर तो है नहीं, लेकिन मैं भी ये पूरा कट जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। सर रिमाइंडर 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जिससे डिवाइड कर रहा हूँ उससे छोटा होता है, आपने अभी तो समझाया है। यानी कंडीशन ये है बच्चों, कंडीशन सी पार्ट आ गई यहाँ पे कि रिमाइंडर 0 के इक्वल 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से छोटा होगा। ठीक है जी, ऑप्शन बन गया सी पार्ट। ध्यान से करते रहना, मजा आएगा। ठीक है, एक बहुत बहुत प्यारा, मैंने पिछले भी जो क्वेश्चन किए थे फर्स्ट सेकंड वीडियो में, उसमें भी ये कंसेप्ट यूज हुआ था। आज थोड़ा ढंग से बोल देता हूँ क्योंकि एग्जाम में आने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात लगती है। ऐसे समझो बच्चों, रैशनल नंबर क्या होते हैं, ध्यान से सुनना, और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर कोई भी डिवाइड वाला नंबर, 3/2 3, जैसे मैं 3 लिखूंगा कुछ बच्चे बोलने लगे नहीं सर 3 रैशनल का है, अरे 3 को 3/1 लिख सकते हो, 3 भी रैशनल है। ठीक है, मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा। रैशनल नंबर जैसे कि 6 6/1 सारे रैशनल है। रैशनल नंबर रूट के अंदर कोई भी वो नंबर जिसका रूट एग्जैक्ट सॉल्व नहीं हो रहा, जिसका रूट एग्जैक्ट सॉल्व नहीं हो रहा, सारे रैशनल नंबर। ठीक है, और कुछ लिख लेते हैं जैसे 7/3, ये सब रैशनल है, ये सब इरेशनल है, इनके रूट एग्जैक्ट सॉल्व नहीं हो रहे। एक प्रॉपर्टी सुनना, और इसमें एक बड़ा कंसेप्ट आएगा, किसी भी रैशनल नंबर में रैशनल नंबर ऐड करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो ये रिजल्ट जो भी बन रहा है ना, ये पूरा रिजल्ट जो भी बन रहा है ये ऑलवेज इरेशनल नंबर होता है। अच्छे से ध्यान देना, रैशनल में इरेशनल ऐड करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, हर बारी इरेशनल आएगा। ठीक है भैया, लेकिन एक एक एग्जम्पशन है इसमें, रैशनल नंबर बहुत ध्यान से सुनना, होने को 0 भी होता है। आप बोलोगे 0 0 सर रैशनल कैसे, अरे 0 को भी p/q फॉर्म में लिख सकते हो, 0/1। ठीक है जी, ये रैशनल होता है। अब इस रैशनल में आप कोई रैशनल ऐड करो ना, सॉरी मल्टीप्लाई करो, इस रैशनल में कोई रैशनल मल्टीप्लाई करो, इरेशनल आना जरूरी नहीं होता क्योंकि 0 हो जाता है और 0 रैशनल है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना कि रैशनल में कोई भी रैशनल ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करो आएगा इरेशनल, बस यहाँ फेल होती है कि 0 वाला रैशनल, रैशनल ऐसा जो 0 हो उसकी रैशनल से मल्टीप्लाई करो फिर इरेशनल नहीं आता। ये बात बस गलत है। तो देखो कितना क्लियरली वो बोलता है, रैशनल नंबर, लेकिन कौन सा रैशनल नंबर, नॉन जीरो, जीरो नहीं होगा। नॉन जीरो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट, सर नॉन जीरो रैशनल और इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट छोड़ो, प्लस माइनस प्रोडक्ट और डिवाइड हर कुछ तो इरेशनल होता है, तो ऑलवेज इरेशनल होता है। ठीक है भैया, ये बात ध्यान देना। लेकिन यहीं पर बहुत ध्यान देना बच्चों, अगर वो 0 भी कह देता कि रैशनल नंबर में 0 और इरेशनल की मल्टीप्लाई करें तो बच्चों फिर पक्का वो रैशनल आता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आप आगे बढ़ रहे हैं, अब वो ये कह रहा है 25 की पावर 2n माइनस 9 की पावर 2n किससे डिवाइड होगी, जबकि यहाँ कोई भी नेचुरल नंबर क्लियर नहीं किया उसने, थोड़ा सा मिस रह गया। n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अगर n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है तो नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं बच्चों, हिट एंड ट्रायल से ही पता लग जाएगा। n की जगह पहले 1 डाल लो, 25 की पावर ये 2 इंटू एन की जगह 1 डालोगे 2, माइनस 9 या n की जगह 1 डालोगे 2। लेकिन अब बच्चा बोल रहा है सर इसको तो सॉल्व करूंगा स्क्वायर पहले फिर माइनस करूंगा, फिर जो आएगा तब तो पता लगेगा वो किससे डिविजिबल है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एक शॉर्टकट है इसमें ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी आ गया ये 34 इंटू ए माइनस बी आ गया ये आपका 16। तो देखो n की जगह आप ध्यान देना हो, तो ये कह रहा था भाई ये चीज ये क्वांटिटी किससे डिवाइड होगी, हमने n की जगह 1 डाल दिया।
n की जगह 1 डाल देने पे जो भी मेरे पास आया, ठीक है भैया, उस जो भी आया, ये 34 से भी डिविजिबल है और यही चीज़ ध्यान देना 16 से भी डिविजिबल है। तो अभी आंसर ये आ गया, और चाहे आप आगे के नेचुरल नंबर डाल के देखो बात यही आ रही है। तो ऑप्शन आ गया हमारा सी पार्ट। वो बोलता है एचसीएफ किन्हीं दो नंबरों का, किन्हीं दो कंप्लीट नंबरों का एचसीएफ एलसीएम का मल्टीपल होता है, एलसीएम का फैक्टर होता है। अलग अलग बातें पूछ रहा है, अपना एग्जांपल से चेक कर लो। जैसे दो नंबर 2 और 4 छोटे छोटे नंबर ले लो, इनके फैक्टर बना लो, है, इनका एचसीएफ निकाल लो, इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आएगा। अब इनका एलसीएम निकाल लो, फर्स्ट के ऑल फैक्टर, सेकंड के एक्स्ट्रा 2 तो हो चुका है, एक्स्ट्रा में 2 फिर आ गया। अब वो कह रहा है एचसीएफ एलसीएम का क्या होता है, फैक्टर होता है, मल्टीपल होता है, क्या होता है, आप चेक करो। 4 को 2 डिवाइड कर रहा है, 4 को 2 डिवाइड कर रहा है, यानी एलसीएम का एचसीएफ फैक्टर है ना। किसी नंबर को जो नंबर डिवाइड करते हैं तो फैक्टर होता है, 4 को 2 डिवाइड कर रहा है तो एचसीएफ फैक्टर हो गया एलसीएम का। मल्टीपल नहीं हुआ भैया, मल्टीपल तो उसकी टेबल में आने वाले नंबर होते हैं जो 4 की टेबल में आएंगे, 4 1 4 4 2 8, मल्टीपल नहीं है। एचसीएफ एलसीएम का क्या है, फैक्टर है। तो ऑप्शन क्या आ गई, बी पार्ट। ठीक है, फिर ध्यान से देखना। अभी वो यहां मेरे को कह रहा है अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाती है, ठीक है जी, एक बारी टाइम देख ले, आज वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, अब से आपके लिए छोटे छोटे वीडियो बना के देंगे, ठीक है जी। बस थोड़ा सा और 20 मिनट का वीडियो, ताकि रोज जब आप करो ना तो आपको दिक्कत ना महसूस हो। 15-20 मिनट नॉर्मल बच्चा भी आराम से कर लेता है, और कभी कभी एक ही दिन में 2-2 3-3 वीडियो भी मिल जाएंगे आपके। अभी एग्जाम हमारा आने को ही है, ठीक है भैया, और ज़बरदस्त तैयारी है ये। बच्चों कह रहे हैं सर देखो क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है, और वो कह रहा है कि भैया क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, इसको डिवाइड करोगे डेसिमल में आंसर आएंगे। वो टर्मिनेट कर रही है डेसिमल के बाद के प्लेस पर, तो कितने प्लेस पे टर्मिनेट करेगी, याद करो पिछली क्लास से। किसी प्राइम नंबर, किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में, ठीक है जी, 2 हो 5 हो, पक्का वो टर्मिनेट करता है। कितने डिजिट बात करता है वो बाद में निकालना, मैंने कहा था पहले ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा हो ना, जरूर कैंसिल कर लेना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नहीं सर 2 और 5 कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा, वो बात ठीक है। 2 और 5 दोनों है, टर्मिनेट करेगा, और जिसकी ज्यादा बड़ी पावर है उतने डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा। बड़ी पावर 3 है, यानी के का आंसर 3 है, ये 3 प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। ध्यान से सुनो बच्चों, 52 a इंटू 5 की पावर n, बोलता है अगर ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए ना, वो आंसर अगर आपका 0 पे खत्म हो रहा है, 0 पे खत्म हो रहा है, तो ये एक ही जगह कौन सा नेचुरल नंबर या आंसर आ सकता है। आप सोचो कोई भी नंबर बच्चों 0 पर कब खत्म होगा, जब यहाँ कोई इसके मतलब यहाँ 10 बन जाए, 10 की कोई भी पावर हो, 10 की पावर 1 1 0 आएगी, 10 की पावर 2 2 0 आएंगी, समझ रहे हो ना ये बात, ठीक है। तो मतलब यहाँ ना 2 आना चाहिए, 2 5 10 बनेगा, ए का मतलब 2 होना चाहिए। बोल रहा है कोई भी नेचुरल नंबर नहीं, कोई भी नेचुरल नंबर 3 हो गया, 3 5 15, तो 0 पे एंड ही नहीं हुआ, ठीक है, ये नहीं हो सकता। कोई भी ऑड नंबर, सर 1 5 5 0 पे एंड ही नहीं हो रहा, 3 ऑड नंबर 3 5 15 0 पे एंड ही नहीं हो रहा। इवन नंबर सर 2 डालो, 2 5 10 0 पर ऐड हो रहा है, 4 डालो सर, 4 में भी 2 तो आई, 4 5 20 सर 0 पर एंड हो रहा है। तो ऑप्शन क्या आएगी बच्चों, बी पार्ट। इससे बोलता है ऑल डेसिमल नंबर, सारे डेसिमल नंबर रैशनल ही होते हैं, कि रैशनल ही होते हैं, कि रियल होते हैं, ठीक है भैया, कि इंटीजर होते हैं, ठीक है भैया। अब बहुत ध्यान से देखना, देखो डेसिमल नंबर 0.3 है, तो सारे डेसिमल नंबर की बात कर रहा है ना। 0.3 में आप डेसिमल हटाओगे क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो ये रैशनल हो भी सकता है। लेकिन डेसिमल नंबर तो बच्चों ये वाले भी होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, इनकी भी वैल्यू निकालें तो रैशनल तो बन जाती है। लेकिन रैशनल नंबर तो ना खत्म होने वाले, ना रिपीट होने वाले, ऐसा कुछ चलता रहता है, इनको आप कभी रैशनल नहीं लिख सकते। तो मतलब डेसिमल नंबर हमेशा रैशनल होंगे, गलत बात है, इरेशनल होंगे, गलत बात है, लेकिन रियल नंबर पक्का होते हैं भैया। नंबर लाइन पर आने वाले हर नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं, और नंबर लाइन पर हर तरह के डेसिमल नंबर बैठे हैं, यानी डेसिमल नंबर ऑलवेज सारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है जी। बस अभी ये वीडियो यहीं छोड़ रहे हैं, छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, फिर इससे अगला वीडियो आपको कोशिश रहेगी कल तक मिल जाएगा, ठीक है जी। अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा बच्चों, ठीक है।
बहुत ध्यान से समझो, जैसे छोटे छोटे वीडियो करके हम अपना रिजल्ट कितना अच्छा एक्सेलरेट कर सकते हैं। और इस बारी काफ़ी बड़ा पेपर हमारा एमसीक्यू का है। ठीक है जी, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।